हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग शुरू करेंगे एमआर का जो है कि यह पहला दिन है और इस वीडियो में जो है कि आपको मैथ सिखाया जाएगा, जो कि आपका मैथ का जो है कि पहला चैप्टर चलेगा संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम है, जो कि अध्याय 1 है। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम और एमआर के लिए है। यहाँ पर हम लोग जो भी चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग जो है विस्तार से पढ़ेंगे और जो है कि आपको चैप्टर वाइज हर एक चीज़ें जो है कि पढ़ाई जाएंगी। और सबसे पहले हम लोग जो है कि बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, इसके बाद जो है कि हम लोग प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें सीखेंगे, उससे रिलेटेड जितने भी हैं आपको जो है कि बताया जाएगा। जो भी क्वेश्चन में आपका पूछा गया है सही उससे जो है कि रिलेटेड चीज़ें बताई जाएंगी। इसके बाद जो है कि हम लोग प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे, ताकि हम लोगों को प्रश्नों का सॉल्यूशन करने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स, जो भी हम आपका जो है कि यह पहला दिन चल रहा है और जो भी जो है कि शेष दिनों का आपको वीडियो दिया जाएगा, आपका जो है कि डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। लेकिन आज जो है कि यह पहला वीडियो है इस मैथ यानी एमआर का जो है कि मैथ का जो है पहला वीडियो है। और शेष वीडियो आपका जो भी चलेगा उसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। सही वीडियो का प्रत्येक दिन का जो है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से डेट वाइज आप देखते चलेंगे। तो बात करते हैं फ्रेंड्स नंबर सिस्टम की, यानी कि संख्या पद्धति में आपका ये पहला है संख्यांक। ठीक है, संख्यांक क्या होता है यहाँ पर मैं परिभाषा भी लिख दिया हूँ, आपके बुक में दिया भी होगा। देखिए आप लोगों को पढ़ने के लिए मिला संख्यांक क्या है, संख्याओं के प्रकार। तो संख्याओं के प्रकार यदि हम लिखेंगे तो ज्यादा आपका समय लगेगा, मैं सिर्फ पढ़ूंगा और आपको समझाऊंगा कि हाँ कैसे क्या आपका होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक लिख दिया हूँ, बस इसमें आप समझ लीजिए। देखिए पहले है संख्यांक। संख्यांक में आपका है क्या, करेगी अंकों का ऐसा समूह जिससे संख्या व्यक्त हो। अंकों का एक ऐसा समूह होता है जिससे संख्या जो है कि व्यक्त होती है, उसे संख्यांक कहते हैं। प्रत्येक संख्या 0 से 9 तक के कुल 10 अंक से बनी होती है। यानी कि प्रत्येक, देखिए कोई भी हम लोग संख्या लिखते हैं फ्रेंड्स, तो आपकी उन संख्याओं में जो है कि 0 से लेकर के जो है कि 9 तक की संख्याएं मौजूद होती। कोई भी आप संख्याएं लिखते हैं उसमें जो है कि 0 से लेकर के जो है कि 9 तक की संख्याएं मौजूद होती हैं। और 0 से लेकर के 9 तक की संख्याएं टोटल आपकी कितनी संख्याएं होती हैं, 10 संख्याएं होती है। तो वही लिखा गया है कुल 10 अंकों से बनी होती है। जैसे मान लीजिए 3, 6, 7, 4 यानी कि 3674 है। तो यहाँ पर इसमें वही संख्याएं हैं जो 0 से लेकर के कहाँ तक है, 9 तक। ठीक है, यानी कि 0 से लेकर के जो 9 तक की संख्याएं हैं उन्हीं संख्याओं से बनी हुई है। देखिए 3 है, 0 से 9 के बीच में 3 आएगा, 6, 7, 4, यानी कि प्रत्येक जो संख्याएं हैं 0 से लेकर के जो है इन 9 तक की संख्याओं से क्या होती हैं, बनी होती हैं। और इन्हीं को हम लोग कहते हैं क्या, संख्यांक कहते हैं। यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो भी जो आपका जो है कि 9 तक है वह भी क्या है, आपकी सभी संख्यांक हैं। ठीक है ना। तो 0 से लेकर के जो 9 तक की संख्याएं होती हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, हम लोग संख्यांक कहते हैं। कितनी संख्याएं होती हैं फ्रेंड्स, आपकी टोटल 10 संख्याएं होती हैं 0 से 9 तक की। तो आप संख्यांक समझ गए हैं। अब बात करते हैं हम लोग असार्थक अंक। तो देखिए अभी हम लोग देखे हैं ना 0 से 9 तक, तो फ्रेंड्स इसमें असार्थक अंक जो होता है आपका 0 होता है। असार्थक अंक क्या होता है आपका, शून्य होता है। शून्य एक ऐसी संख्या है जो असार्थक अंक है। और अगला बात करते हैं हम लोग सार्थक अंक। और जो 1 से लेकर के जो है कि 9 तक के अंक हैं वह सभी किस में आते हैं, सार्थक अंक में आते हैं। किस में आते हैं, सार्थक अंक। आप लोग जो है कि सार्थक अंक जो है कि पढ़े होंगे, फिजिक्स में भी पढ़े होंगे कि सार्थक अंक आपके क्या है। ठीक है ना, आपको फिजिक्स में जो है कि पढ़ने के लिए मिलता है सार्थक अंक क्या है। ठीक है, तो सार्थक अंक जो होता है 1 से 9 के बीच का होता है, यानी कि 1 से 9 तक जो भी अंक होते हैं, यानी सार्थक अंक में आपके 1 से 9 तक आते हैं। और असार्थक अंक आपका क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आप याद रखेंगे। अब संख्याओं में प्रत्येक अंक के 2 मान होते हैं। जो भी आपकी संख्याएं हैं फ्रेंड्स उसमें 2 मान आपके होते हैं। संख्याओं में कितने मान होते हैं, 2 मान होते हैं। एक तो वास्तविक मान होता है, दूसरा क्या होता है, स्थानीय मान। तो वास्तविक मान कैसे निकालते हैं, स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, देखिए जैसे 2, 4, 6, 5। ठीक है, ये जो है आपकी संख्याएं हैं 2464 है। ठीक है, 2464 में आपको समझना है कि वास्तविक मान और स्थानीय मान कितना होगा। तो पहले वास्तविक मान समझ लीजिए। देखिए जैसे हम कहते हैं कि 2 कैसी संख्या है, 2 में क्या क्या है, ये 2 अंक है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है। ठीक है, और ये क्या है, हजार।
तो देखिए 2 जो है, आप यदि 2 सिर्फ लिखते हैं, ठीक है, 1000 वाला अंक 2 है, 2 आपका ये वास्तविक मान कहलाएगा। 2 आपका किस में आएगा? वास्तविक मान, यानी कि वास्तविक मान में आपका 2 जो है, यदि आप 2 की बात करते हैं तो 2 आपका एक वास्तविक मान कहलाएगा, ठीक है। और यदि हम कहते हैं कि सैकड़ा का मान बताइए, सैकड़ा का जो अंक है वह क्या है, यानी वास्तविक मान है या आपका स्थानीय मान, यानी कि स्थानीय मान तो आपको निकालना होता है ना, ये तो आप लोग पिछली कक्षाओं में भी पढ़े होंगे। लेकिन वास्तविक मान 4 जो है, यानी कि सैकड़ा का अंक यदि देखा जाए तो 4 जो है यह आपका वास्तविक मान है। कैसा मान है? वास्तविक मान आपका 4 है। सैकड़ा का जो है कि वास्तविक मान आपका कितना होगा? 4 होगा। और यहाँ सिर्फ आपसे पूछा जाए कि दहाई का जो है कि वास्तविक मान कितना होगा, तो 6 होगा। इकाई का जो है कि वास्तविक मान कितना है फ्रेंड्स, तो आपका 5 है। और आपका यदि हजारवां, यानी कि 1000 वाला जो है कि वास्तविक मान कितना है? आपका 2, यानी कि 1000 वाला वास्तविक मान कितना है? 2 है, ठीक है। अब देखिए, अब वास्तविक मान तो समझ गए, 2 है, इसमें 4, 6। यदि आपका जो है कि सैकड़ा का वास्तविक मान पूछा जाए तो 4 बताएंगे, दहाई का वास्तविक मान 6 होगा और 1000 का जो है कि वास्तविक मान 2 होगा, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 होता है। अब देखिए, बात करते हैं स्थानीय मान की। किसकी? स्थानीय मान। यदि आपसे पूछा जाए कि 2 जब वास्तविक मान है तो इसका 2 का स्थानीय मान क्या होगा? 2 का क्या? स्थानीय मान। तो 2 का स्थानीय मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? देखिए बहुत ही सिंपल है। देखिए 2 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 1 पर जो है कि कितना जीरो, 2 के बाद कितने अंक है? 2 के पहले 1 2 3 अंक है, तो इसमें 3 अंक जीरो बढ़ा करके 1 पे 3 अंक जीरो बढ़ा कर मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा? 2000। यानी कि स्थानीय 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 2000। या आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्ट करना चाहते हैं, तो 2 का पूछ रहा है तो 2 लिख करके जितने शेष अंक बच रहे हैं उसके में क्या बढ़ा दीजिए? 0, यानी कि 2000 हो गया। यदि आपसे पूछता है कि 4 का जो है कि स्थानीय मान कितना होगा, तो देखिए 4 तो है आपका वास्तविक मान 4 कहलाएगा, लेकिन स्थानीय मान पूछता है तो आपका 4 हो गया, कितना आपका अंक बच गया? 2, तो इस पे 2 आपके 0 बना देना है, 400 हो गया। अब यहाँ पर जो है आपका दहाई का पूछता है तो 6 हो गया और इस पे 1 0 60 हो गया, इकाई का अंक कितना रह जाएगा? 5, ठीक है। तो ये हो गया फ्रेंड्स आपका वास्तविक मान और क्या? स्थानीय मान। उम्मीद होगी फ्रेंड्स ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया है कि वास्तविक मान और स्थानीय मान क्या होता है। आपका सार्थक अंक कहाँ से कहाँ तक होता है और असार्थक अंक कौन सा होता है, और इसके बाद संख्यांक आपका क्या होता है। इतना आपको क्लियर हुआ। चलिए अगला टॉपिक है संख्याओं के प्रकार, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ करके देखेंगे कि संख्याओं के प्रकार क्या क्या है, ठीक है। हम लिखेंगे तो ज्यादा समय लगेगा, इसलिए जो है कि इसमें जो है कि लिखा नहीं जाएगा, सिर्फ हम लोग पढ़ करके देखेंगे आपको क्या क्या दिया है। तो देखिए हम लोग आ गए हैं जो है कि संख्याओं के प्रकार। तो संख्याओं के अनेक प्रकार होते हैं, यहाँ पर देख भी सकते हैं कितना प्रकार लिखा गया है। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, और जो है कि परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य यानी कि रूट संख्या जिसे बोलते हैं, और क्या? भाज्य संख्या, ठीक है। सभी यहाँ पर जो है कि लिख दिया गया है और हम लोग सिर्फ पढ़ कर देखेंगे क्या क्या कौन कौन सी संख्याएं लेंगे जो जिसमें, यानी कि आपसे पूछता है यदि प्राकृतिक संख्या है तो प्राकृतिक संख्याएं में क्या क्या आती हैं, यदि आपसे पूछता है पूर्ण संख्या है तो पूर्ण संख्याओं में क्या क्या आ सकते हैं, ठीक है। आप लोग पहले भी पता होगा, लेकिन एक बार और हम लोग जो है कि चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये प्राकृतिक जो है कि संख्या पद्धति चल रहा है, तो इसमें थोड़ा हम लोग समझेंगे इसके बारे में क्या क्या इसमें आपसे पूछ सकता है और क्या क्या आपका आता है, ठीक है। ये सब यदि पता हो तो हम लोग आसानी से जो है कि सोल्यूशन भी करने में हमको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा ये बेसिक समझते हैं, इसके बाद जो है प्रश्नों को इसी में सोल्यूशन किया जाएगा। चलिए बात करते हैं। नंबर 1 दे रखा है प्राकृतिक संख्याएं। क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। तो इसमें आपका दिया है कि गिनने में यानी गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है, यानी कि जिसे नेचुरल नंबर कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं n बराबर होता है 1 से जो है कि गिनती में आएगी 1 2 3 4 5 6 डैश करके कहां तक? इन्फिनिटी तक। जितनी भी आपकी संख्याएं हैं 1 से, ये आपका दे भी रखा है, गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जितनी भी संख्याएं आपकी गिनती में गिनने में आती है, यानी कि 1 से लेकर के 0 को छोड़ करके, भाई 0 को नहीं, 1 से लेकर के जितनी भी संख्याएं आती है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके, क्योंकि 0 तो आपका काउंट नहीं किया जाता है, 1 से लेकर के काउंट किया जाता है। जो भी आपकी संख्याएं काउंट की जाती है वह 1 से होती है, ठीक है। इन्फिनिटी तक जितनी भी संख्याएं हैं वह आपकी होती है क्या? प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, ठीक है फ्रेंड्स। ये समझ में आया। चलिए अगला है पूर्ण
सॉरी ये दे रहा है पूर्ण संख्याएं, हाँ अगला दे रहा है क्या, पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं होती क्या है, यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए पूर्ण संख्याओं को हम लोग इंडिकेट करते हैं W से, यानी ठीक है। तो ये पूर्ण संख्याएं जो होती हैं फ्रेंड्स, यदि हम लोग प्राकृतिक संख्याओं में, ये जो आपका नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है ना, इसमें यदि हम लोग शून्य को शामिल कर दें तो आपकी बन जाती है क्या, पूर्ण संख्याएं आपकी बन जाती है। आपको खुद दे रहा है, स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा कि आपका जो है परिभाषा क्या दिया गया है, कह रहा है कि यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो वे संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम लोग 0 भी शामिल कर दें तो ये अब संख्याएं जो भी बनेंगी फ्रेंड्स आपकी सभी हो जाएंगे क्या, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। यानी कि जिसे होल नंबर कहते हैं। आपकी 0 से लेकर के जो है इन्फिनिटी तक जो भी संख्याएं होंगे, ये माइनस में नहीं जाना है, माइनस में आपको नहीं जाना है, सिर्फ जो है कि हम लोग प्लस की तरफ लेंगे, ठीक है। यानी कि माइनस की तरफ चलेंगे तो अदरवाइज दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी, ठीक है। और y का क्या, ऋण में चला जाएगा, तो आपको ऋण तो नहीं लेना है, सिर्फ आपको किसमें, धनात्मक ही लेना है। तो आपकी ये हो गई क्या, पूर्ण संख्याएं। यानी कि आप प्राकृतिक संख्याओं में यदि 0 आप जोड़ देते हैं तो जो भी संख्याएं आपकी अब बनेगी, आपकी टोटल संख्याएं क्या बनेगी, पूर्ण संख्याएं, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं पूर्णांक की, किसकी, पूर्णांक की संख्याएं। यानी कि आपकी पूर्णांक संख्याएं जो है आपको इंडिकेट, हाँ पूर्ण संख्याएं हो गई। इसके बाद क्या, पूर्णांक। तो पूर्णांक को इंडिकेट करते हैं आई से। पूर्णांक को किससे इंडिकेट करते हैं, आई से। तो जो फ्रेंड्स पूर्णांक जो है, पूर्णांक जो भी संख्याएं आपकी हैं इंडिकेट की जाती हैं संख्या रेखा पर। जो भी हम लोग संख्या रेखा पर दर्शाते हैं वो सभी कैसी संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। जैसे हम लोग संख्या रेखा पर आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, कि संख्या रेखा पर जो भी 0 से इधर प्लस में चलता है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये डैश इन्फिनिटी तक चलता है। इधर आपका चलता है -1, इधर -2, -3, -4, डैश कहाँ तक, -इन्फिनिटी तक, और इधर चलता है क्या, +इन्फिनिटी तक। यानी कि जो भी हम लोग संख्या रेखा पर अंकों को दर्शाते हैं फ्रेंड्स, तो वही आपकी सभी क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं। यानी कि आपका क्या, 0 1, यानी कि माइनस की तरफ भी चलेगा फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा -2 -3, डैश आप कर दीजिए कहाँ, -इन्फिनिटी तक, ठीक है। और इधर भी चलेंगे 1 2 3, डैश कहाँ तक, +इन्फिनिटी तक। ये जो भी आपकी संख्याएं हैं फ्रेंड्स, ये सभी संख्याएं कैसी हैं, पूर्णांक हैं। सभी संख्याएं कैसी हैं, पूर्णांक। आपका ये भी दे रखा है, देखिए प्रश्न दे रखा है कि सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं, ठीक है। यानी कि सभी जो हैं पूर्ण संख्याएं, यानी कि पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं जो होती हैं सभी क्या कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। यानी कि प्लस की तरफ और क्या, माइनस की तरफ जो भी संख्याएं आपके होती हैं, यानी कि संख्या रेखा पर जिन संख्याओं को दर्शाया जाता है ये आपकी क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। चलिए बढ़ते हैं धन पूर्णांक, ठीक है। तो धन पूर्णांक में दे रखा है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं, ठीक है। तो धन पूर्णांक को हम इंडिकेट करते हैं I+ से। तो देखिए जितने भी आपकी प्लस में संख्याएं हैं ये आपका दे रखा है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं। जो भी फ्रेंड्स आपकी प्राकृतिक संख्याएं ये आपकी रखी गई हैं सभी संख्याओं को क्या कहते हैं, धन पूर्णांक कहते हैं। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, डेट इज कहाँ तक, +इन्फिनिटी तक यदि आप जा सकते हैं, कोई बात नहीं, +इन्फिनिटी तक आप जा सकते हैं, डेट इज कहाँ तक, +इन्फिनिटी तक। ये भी जो भी आपकी जो है प्राकृतिक संख्याएं हैं वह भी क्या कहलाती हैं, धन पूर्णांक कहलाती हैं, ठीक है फ्रेंड। ये आपकी जो है कि धन पूर्णांक संख्याएं आपकी ये होगी, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उन्हीं को ही हम लोग धन पूर्णांक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, जो है कि ऋण पूर्णांक, सभी ऋणात्मक संख्याएं ऋण पूर्णांक कहलाती हैं। अब देखिए इसमें जो संख्याएं थी 0 को छोड़ करके जितने भी आपकी जो है कि ऋणात्मक है ये आपकी संख्या रेखा पर दर्शाई गई है ना, तो माइनस की तरफ जितने भी संख्याएं हैं 0 को छोड़ करके, यानी कि इनको छोड़ करके माइनस की तरफ जितनी भी संख्याएं आपकी माइनस में इंडिकेट की गई हैं सभी आपकी क्या होती हैं, ऋण पूर्णांक होती हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं आई, यानी कि आई के सर पे यदि माइनस लगा देते हैं तो वह ऋण पूर्णांक को इंडिकेट करता है। -1 -2 -3 -4 -5, डेट इज कहाँ तक, −इन्फिनिटी तक, ठीक है। आप ऐसे नहीं जा सकते, इधर तो चलते हैं प्लस में होता है लेकिन आप इधर जा सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। आप इधर -1 -2 -3 -5, डेट इज कहाँ तक, −इन्फिनिटी, कोई बात नहीं, इधर से भी आप माइनस में इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं,
परिमेय संख्याएं क्या है, परिमेय संख्याएं देखिए करेंगे वे सभी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, जबकि कभी q का मान जो है कि 0 के बराबर नहीं होता, यानी कि q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में निरूपित किया जा सके, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, देखिए जिन संख्याओं को p बटा में q के रूप में आप लिख सकते हैं, जिन संख्याओं को p बटा q के रूप में आप लिख सकते हैं फ्रेंड्स, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन ये भी प्रतिबंध दे रखा है कि कभी भी हाई जो हर है कभी भी हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कभी भी जो हर है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इतना समझ में आया। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर क्यों आप q बराबर नॉट इक्वल टू 0 ले रहे हैं, क्यों परिमेय संख्याएं ये हैं। ठीक है, जब q बराबर नॉट इक्वल टू 0, इसलिए फ्रेंड्स ये कह रहा है कि कभी q का जो मान है 0 के बराबर इसलिए नहीं होना चाहिए कि यदि आपका हर 0 हो जाता है और 0 से हम लोग किसी भी संख्या को डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी हो जाता है, जिसकी कोई भी सीमा नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं कि कभी भी q का मान आप 0 नहीं लेंगे। यदि मैं बाई चांस मान लीजिए मैं कह दूं कि ये जो 5/0 है यह आपकी परिमेय संख्याएं हैं, ये गलत है। ये क्या है, गलत है, क्योंकि आपका कह रहा है कि यहाँ पर q यानी कि हर जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि कर देते हैं तो आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि अपरिभाषित हो जाएगा, जिसकी कोई भी सीमाएं आपकी नहीं है, इन्फिनिटी हो जाएगा, इसकी कोई सीमाएं आपकी नहीं है। लेकिन ये आप कह रहा है, आपसे कह रहा है कि आप वही संख्याएं ले सकते हैं, कभी भी आपका हर जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे आप 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 5 हो सकती है, 7 हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपका जो हर है कभी भी ऐसे आप हर 0 नहीं कर सकते हैं। यदि कर देते हैं तो आपकी परिमेय संख्याएं नहीं होंगी। ठीक है, तो आपकी ये परिमेय संख्या है 8/3 भी हो सकता है, 9/7 भी हो सकता है। ये सभी जो संख्याएं हैं फ्रेंड्स आपकी कैसी संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं। ठीक है, उम्मीद होगी मेरे प्रिय छात्रों समझ में आया। ठीक है, ये सभी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। और चलिए बात करते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या, किसकी, अपरिमेय संख्याओं की। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करते रहिए। अब यहाँ पर समझते हैं करें कि अपरिमेय संख्याएं जो हैं, करें कि वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता है अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कर्णी में जो भी मान है, हाँ, और पाई भी अपरिमेय संख्या, क्या पाई भी जो है कि अपरिमेय आपकी क्या है, संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर अपर पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय संख्या है, ये दे रहा है कि क्योंकि पाई 22/7 तथा 3.14 पाई में लगभग बराबर होता है। ठीक है ना, क्योंकि ये पॉइंट में आ रहा है ना, और वो भी किस में, लगभग में। पाई या 22 में क्या है, 7 भी। ठीक है, ये किस में आता है, ये आपका जो है कि अपरिमेय संख्या में आता है। आप लोग इसे जो है कि याद रखेंगे। यह आपका कर्णी में हो जाए 3, या 3 कर्णी में आपका 10 हो जाए, या 3 कर्णी में आपका 7 हो जाए। ये सभी जो संख्याएं आपकी अंडरवुड में होगी, जिसे हम लोग p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वे आपकी क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। आपका परिभाषा में दे भी रखा है कि वे सभी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं किया जा सके अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे कर्णी में 3, कर्णी में 7, 10 कर्णी में 3 कर्णी में 10 इत्यादि अपरिमेय संख्याएं हैं। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 22/7 तथा 3.4 यानी पाई में लगभग के बराबर होता है। ठीक है ना, ये किसमें लगभग के बराबर होता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। यानी कि 3.14 होता है ना, 3 कितना होता है, 14। आपका ये किस में मान होता है, लगभग में मान होता है। किस में होता है, लगभग में। लेकिन आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, पाई जो है आपका कैसी संख्या है, पाई किस में आती है, अपरिमेय संख्याओं में आती है। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। आपका है यहाँ पे वास्तविक मान। कैसा मान, वास्तविक मान की बात कर लें तो चलिए वास्तविक मान क्या है, देखिए परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। देखिए तो वास्तविक संख्याओं में फ्रेंड्स जो परिमेय संख्या है और जो अपरिमेय संख्या है, दोनों का जो मान आपका फाइंड होता है, यानी कि वास्तविक संख्याओं में आपकी परिमेय संख्याएं भी आती हैं और अपरिमेय संख्याएं भी आती हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं जो होती हैं अपरिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याओं का ये क्या होती हैं, समूह होती हैं। तब तो आप लोग क्या क्या लिख सकते हैं, यानी कि अपरिमेय संख्याएं भी आ सकती हैं और परिमेय संख्याएं भी आ सकती हैं। जैसे √3 भी आ सकता है, √5 भी आ सकता है, 7/2 भी आ सकता है, पाई भी आ सकता है, 9/3 भी आ सकता है। कटा डिवाइड हो जाएगा ये,
और यहाँ पर आप 8/5 भी लिख सकते हैं, यानी कि आदि। यानी कि इसमें जो शामिल है मेरे प्रिय छात्रों, इसमें जो शामिल आपकी की गई हैं जो भी संख्याएं, यह परिमेय भी संख्याएं हैं और क्या है, अपरिमेय भी संख्याएं। दोनों संख्याओं को इसमें शामिल कर दिया गया है, आप देख भी सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 0 भी इसमें आ सकता है, क्योंकि 0 तो आपकी परिमेय संख्या है। यानी कि परिमेय और अपरिमेय का, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है, यानी कि दोनों का जो समूह आपका होगा वही क्या होगा, वास्तविक संख्याएं होंगी, ठीक है। उम्मीद है फ्रेंड्स इतना समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सम संख्याएं। अगला क्या है, सम संख्या। सम संख्याएं ये सब तो हम लोग पता ही था, लेकिन हम लोग एक बार रिपीट करके देखते हैं, ताकि हम लोग को जब भी प्रश्नों का सोल्यूशन मैं कराऊंगा आपको दिक्कत समझने में न हो। चलिए बात करते हैं, वास्तविक संख्या हो गई सम संख्या। सम संख्याओं में कह रहा है कि 2 से पूर्णतः विभाजित होने वाली सभी प्राकृतिक संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। देखिए सम संख्याओं में फ्रेंड्स जितने भी 2 से विभाजित हो जाते हैं मान, सभी क्या कहलाते हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। जितने भी संख्याएं आपके 2 से विभाजित हो जाती हैं वे सम संख्याएं कहलाती हैं। 2 हो गया, 4 हो गया, 6, 8, 10 डैश, ठीक है। यानी कि ये जो सभी संख्याएं, जितने भी आपके नंबर हैं, यानी कि जितने भी संख्याएं आपकी हैं, यदि 2 से वह विभाजित हो जाती हैं तो हम लोग कहते हैं क्या, वे सम संख्याएं हैं। और शेष जो मान आपके बच जाते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, वो आपके किस में आते हैं, विषम संख्याओं में। परिभाषा द्वारा समझते हैं। अब विषम संख्या क्या है, 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होने वाली सभी प्राकृतिक संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि 2 से संख्याएं जो भी विभाजित आपकी नहीं होंगी वह सभी क्या कहलाती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 से 1 विभाजित नहीं होगा, 2 से 3 नहीं होगा, 2 से 4 भी नहीं होगा। 4 होगा ना, 4 तो 2 से हो जाएगा, लिए सम आ गया, ये नहीं होगा। आपका 5 हो जाएगा, इसके बाद 7 हो जाएगा, इसके बाद 9 हो जाएगा, डैश कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है। यानी कि आपका 1, 3, 5, 7, यानी कि जो भी संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं वे सभी कैसी संख्याएं होती हैं मेरे प्रिय छात्रों, आपकी विषम संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो ये रहा आपकी विषम संख्याओं तक। उम्मीद होगी फ्रेंड्स ये बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा कैसे जो है कि हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है, और क्या क्या परिभाषा आपकी दी गई। बात करते हैं अभाज्य यानी कि रूट संख्याएं। अभाज्य संख्याएं जिसे हम लोग रूट संख्याएं भी बोल सकते हैं। यानी अभाज्य को आपको रूट, यदि कहीं रूट पूछ दिया तो ये मत समझना कि ये रूट क्या है, ठीक है। यानी कि रूट संख्या, अभाज्य संख्याओं को ही रूट संख्याएं बोली जाती है। चलिए अभाज्य संख्याएं देखते हैं। कह रहे कि वे सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। देखिए अभाज्य संख्याओं में वही संख्याएं आती हैं जो 1 से कट जाए। ऐसे तो साधारण भाषा में सभी जितने भी संख्याएं हैं वह 1 से कम विभाजित ही होती हैं, लेकिन 1 को छुड़ा करके स्वयं से कटती है या किसी अन्य संख्या से नहीं, या तो 1 से कटे या तो स्वयं से कटे, ठीक है। इन दोनों को छुड़ा करके यदि किसी और संख्याएं से या किसी और संख्याओं से जो कि वह कटनी नहीं चाहिए, वही आपकी क्या होंगी, अभाज्य संख्याएं होंगी। जैसे आपका दे रखा है अभाज्य संख्याओं में 2, 3, 5, 7, 11। देखिए 2, 3, 5, 7, 11, इसके बाद क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, इसके बाद 17 डैश ऐसे कर, ठीक है। ज्यादा दूर तक हम नहीं लिखेंगे। 2, 3, 5, 7, 11, 13 क्या 17। देखिए ये कह रहा है कि या तो 1 से कटे या तो स्वयं से कटे, यानी कि वह संख्या जो भी है या तो वह 1 से कट जाए या स्वयं से यदि कटती है तो वह आपकी कैसी संख्याएं होंगी, अभाज्य संख्याएं यानी कि ऋण संख्याएं होंगी। जैसे 1 से तो 2 कटेगा, ठीक है, 1 से तो 2 कटेगा। देखिए ये आपका 1 से तो कट रहा है ना, 1 से कटेगा और यह 2 से भी कटेगा। 1 से तो कट रहा है, 2 कट जाएगा, लेकिन 2 से भी कट जाएगा। स्वयं से कट रहा है ना, यानी स्वयं से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा, तो ये आपकी क्या है, अभाज्य। लेकिन यदि और कोई होता, तीसरा भी नंबर हो जाता, तो ये आपकी अभाज्य संख्याएं नहीं होती, ठीक है। अभी इसमें देखिए 1 से 3 कटेगा, 3 से कटेगा, क्या और संख्याओं से कटेगा, नहीं। 5 1 से तो कट जाएगा, 5 5 से कटेगा, 7 1 से तो कटेगा, लेकिन 7 7 से कटेगा, 11 1 से कटेगा, लेकिन 11 स्वयं से भी कटेगा। 2 संख्याओं से कट रही, या 1 से कटे, ठीक है, और स्वयं से ही कटे, और संख्याओं से नहीं। 13 आपका 1 से कट जाएगा, और क्या 13 से ही कटेगा। 17 की बात करें तो 17 भी आपका 17 से कटेगा और 1 से भी कट जाएगा।
19 की बात करें तो 19 1 से भी कटेगा और किससे कट जाएगा, 17 से 19 से भी कटेगा, ठीक है ना। और 23 की बात करें 23 1 से भी कटेगा, ठीक है, और 23 23 से कटेगा। यदि बात करते हैं 22 की, 22 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, ठीक है, और इसके बाद 22 से भी कटेगा। ये तो कई संख्याओं से, और 11 से भी कटे, कई संख्याओं से कट रहा है ना, लेकिन ये 2 ही संख्याओं से कटना चाहिए, या तो 1 से कटना चाहिए तो स्वयं से कटना चाहिए, तब आपकी क्या होंगी, अभाज्य यानी कि रूट संख्याएं होंगी। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद होगी समझ में आ रहा है। तो ये रही आपकी अभाज्य संख्याएं। बात करते हैं भाज्य संख्या। चलिए भाज्य संख्या की बात कर लें। करें कि वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो सके, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है ना। देखिए वह जो संख्या कह रहा है कि या तो एक से कटे, या तो स्वयं से कटे, और एक किसी अन्य भी संख्याओं से वह कट जाए। जैसे आपका 4 है, ठीक है, 4 सुते 100 कटेगा, 4 तो 1 से कटेगा ना, लेकिन 4 2 से भी कटेगा और 4 4 से भी, 3 संख्याओं से कट जा रहा है ना। ठीक है, देखिए 1 से भी कटेगा, 2 से भी 4 कटेगा और 4 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा ना, यानी कि 3 संख्याओं से जब ये कट जा रहा है तब ये कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। इसके बाद क्या 6 की बात कर लें, 6 भी तो आएगा, और कोई कहेगा कि 5 भी आएगा, 5 नहीं, 5 तो ये अभाज्य में आ रहा है ना, और शेष आपको एक को छोड़ा करके जो भी शेष बचेंगे वो किस में आएंगे, आपके भाज्य। अब देखिए 6 हो गया, क्योंकि 6 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, ठीक है। इसके बाद 8 आ जाएगा, इसके बाद 9 आ जाएगा, इसके बाद 12, ऐसे करके डैश, ठीक है। यानी कि ये जो संख्याएं हैं 1 से कटे, ठीक है, स्वयं से कटे या किसी और भी संख्या से यदि कटता है तो वह आपकी कैसे में आएगी, भाज्य संख्याएं होंगी। तो ये रहा फ्रेंड्स आपकी भाज्य संख्याएं, यानी कि जो वह है कि वह स्वयं से कटती है, एक से भी कटती है और किसी अन्य भी संख्या से वह कटती है, तो आपकी वो जो संख्याएं हैं कैसी संख्या है, भाज्य संख्याएं आपकी होंगी। ठीक है, उम्मीद है फ्रेंड्स बिल्कुल आपको समझ में आ गया। तो ये था हम लोग संख्याओं के प्रकार फ्रेंड्स, जिसमें जो है कि आपको समझने में बहुत ज्यादा समय लगा और समझ में आपको जो है कि बिल्कुल समझ में भी आ गया होगा कि क्या क्या आपकी कौन सी संख्याएं क्या आपकी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद होगी फ्रेंड्स ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया है क्या क्या आपका पूछ रहा था और क्या क्या दिया था और हम लोग क्या क्या रखे हैं। ठीक है, ये सभी संख्याओं को हम लोग समझ लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं टॉपिक, अगला टॉपिक क्या है। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं भाज्यता का नियम क्या क्या है। देखिए भाजक, भाज्य, भागफल, शेष। हम लोग किसी भी संख्या को डिवाइड करते हैं ना, तो डिवाइड करने के बाद जो जो हम लोग का उसमें होता है क्या क्या होता है जरा देखिएगा। इसमें मान लीजिए 2 से यदि किसी संख्या को आप जैसे मान लीजिए 15 को डिवाइड हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें आपके 4 मान प्राप्त होते हैं। कितने मान, 4 मान। ये जो आपका मान है इसको हम लोग भाजक बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, भागफल। जितना बार हम लोग भाग जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। और जितना हम लोग प्राप्त होता है, जैसे 2 से हम लोग 15 को डिवाइड करेंगे तो आपका 7 बार भाग जाएगी और ये आपका हो जाएगा 14 बटा में कितना, 1। और जितना आपका ये बचेगा नीचे वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेषफल। ठीक है, तो ये रहा आपका भाजक, भाज्य, भागफल, शेष। यानी कि जिस संख्या से हम लोग जिस संख्या में भाग देते हैं, यानी कि ये आपका भाजक की परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। भाजक की परिभाषा क्या है, भाजक की परिभाषा है वह संख्या का वह मान जिससे किसी संख्या में भाग दिया जाता है। संख्या का वह मान जिससे किसी संख्या में भाग दिया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाजक। ठीक है, दूसरा है भाज्य। भाज्य किसे कहते हैं, दिया है वह संख्या जिसमें किसी संख्या से भाग दिया जाता है, यानी कि वह संख्या जिसमें किसी संख्या से भाग दिया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। तो भाग किस में दिया जा रहा है, भाज्य में ना, यानी कि 15 में भाग दे रहे हैं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। और भाग देने के बाद जितनी बार आपकी भाग जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भागफल। देखिए वह संख्या का वह मान जो भाज्य से भाजक द्वारा, संख्या का वह मान जो भाजक से भाज्य में डिवाइड करने के बाद जितना बार हम लोग की भाग जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। परिभाषा द्वारा देख लीजिए, कह रहे कि संख्या का वह मान जो भाज्य में भाजक द्वारा भाग देने पर उत्तर के रूप में प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, भागफल बोलते हैं। तो ये 2 से 15 को डिवाइड करेंगे कितना बार में भाग जाएगी, 7 बार, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भागफल। जितना बार हम लोग भाग जाएगी उसे
भागफल बोलते हैं। और भाग देने के बाद जितना आप लोगों का शेष प्राप्त होता है, नीचे जो जितना बचता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, शेषफल कहते हैं। और यहाँ पर देखिए, यदि आप लोगों को कभी कभी प्रश्न में देता है किस तरह से, यदि आपको भाजक दिया है, भागफल दिया है और शेषफल दे दिया है, और आपको पता करना होता है क्या कि भाज्य बताइए कि भाज्य आपका क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये आप फार्मूला याद रखेंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके हैं, ठीक है। आपको इस टाइप का क्वेश्चन बताया जाएगा किस तरह से आपको सोल्यूशन करना है। तो भाज्य यदि निकालना होगा तो भाज्य के लिए आपको चाहिए भाजक, भागफल और क्या, शेषफल यदि पता हो तो आसानी से हम लोग जो है कि भाज्य निकाल सकते हैं। भाजक गुणे भागफल, यानी कि भाजक और भागफल का मल्टीप्लाई करेंगे, जितना शेषफल आएगा उसको जोड़ देंगे तो पता चलेगा कि आपका भाज्य कितना था। चलिए हम लोग निकाल कर देख लेते हैं। यहीं पे भाज्य देखिए कैसे निकलेगा। यहाँ पर मान लीजिए सपोज दैट भाज्य ना दिया हो, आपका भाजक दे दिया हो, भागफल दे दिया हो, शेषफल दे दिया हो, ठीक है। तो हम लोग पता है ना यहाँ पर कितना था, 15 था ना, तो 15 ही आपका आएगा। देखिए भाजक कितना है आपका, 2 है, भागफल आपका कितना है, 7 है, प्लस शेषफल कितना है आपका 1। तो ये आपका हो जाएगा 7 दूनी के 14 हो जाएगा प्लस 1, यानी 14 क्या 15। यानी कि जिसमें हम लोग भाग दिए होंगे वहां पर यहाँ पर क्या रहा होगा, 15 रहा होगा, तभी आपका कितना आएगा, शेषफल 1 आपका आएगा। और 2 सते 14, ठीक है। उम्मीद है फ्रेंड्स ये समझ में आ गया, जितना भी आपको टॉपिक बताया गया है उम्मीद है कि ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया है। चलिए हम लोग चलते हैं एग्जाम पैटर्न के साथ, यानी कि आपका सोल्यूशन कराया जाएगा कि आपके 5 क्वेश्चनों का सोल्यूशन कैसे हम कराएंगे। जरा ध्यान से आप लोग देखते रहिए, ठीक है। तो उम्मीद है जितना मैं पढ़ाया हूँ आप लोग याद रखेंगे क्या क्या पढ़ाया गया है, और इससे बिल्कुल विधिवत जो है कि आप याद रखेंगे किस तरह से जो सोल्यूशन कराया गया है, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अब प्रश्न की तरफ कि 5 प्रश्नों का सोल्यूशन करके देखते हैं कि 5 प्रश्नों का सोल्यूशन जो है कि हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, स्टार्टिंग पीरियड में बताया गया है, जो भी आपका सवाल बताएगा ये स्टार्टिंग पीरियड में बताएगा तो वही आपका सवाल है, ठीक है। आप लोग जो है कि याद भी होगा कैसे हम लोग सोल्यूशन कह रहे हैं। संख्या आपका दिया गया है, स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि संख्या 5398714, ठीक है, में 9 का स्थानीय मान व वास्तविक मान के अंतरों का संख्या करेगी, अंतरों का संख्यांक है। यानी कि 9 का जो है कि स्थानीय मान पूछ रहा है, 9 का क्या स्थानीय मान तथा वास्तविक मान। तो 9 का जो है कि वास्तविक मान कितना होगा, 9 होगा कि नहीं होगा। और स्थानीय मान की बात की जाए तो स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 9 होगा। 9 पे कितना जीरो बढ़ेगा, देखिए पहले भी मैं बता चुका हूं, 1 2 3 4 अंक बच गए तो 4 इस पे क्या बढ़ जाएगा 0, यानी कि 9000 स्थानीय मान हुआ और वास्तविक मान कितना हुआ आपका 9। और ये करें जो वास्तविक मान है और जो स्थानीय मान है इनका अंतर बताइए और संख्यांक क्या प्राप्त होगा। इसमें से इसको क्या करेंगे घटाएंगे, 10 में से 9 घटा 1 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और क्या 8, यही आपका क्या हुआ संख्यांक। तो हम लोग ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स आपका करेक्ट है 1 2 3 4, मिस्टेक हो गया 3, एक छूटा हुआ है ना यहाँ पर। अब आपका हो जाएगा कितना, क्योंकि 9 का स्थानीय मान आपका 9 होगा और वास्तविक मान आपसे वास्तविक मान आपका इतना होगा और स्थानीय मान कर रहे तो 9 पर कितना जीरो, 1 2 3 4 बढ़ेगा ना, मैं 3 बढ़ा दिया था, कोई बात नहीं आप लोग सही कर लेंगे। यानी कि आपका ये हो जाएगा 89,991। तो ऑप्शन की बात कर ले फ्रेंड्स तो हम लोग ऑप्शन नंबर क्या है डी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है डी आपका करेक्ट है। वास्तविक मान पूछ रहा था, स्थानीय मान जो आपका यानी कि वास्तविक मान और स्थानीय मान जो प्राप्त हो रहा है उनका अंतर आपसे पूछ रहा है कि अंतर आपका कितना होगा। तो इनका यानी कि ये जो है आपका वास्तविक मान था, स्थानीय मान ये है और वास्तविक मान में से स्थानीय मान में से वास्तविक मान को क्या करेंगे अंतर पूछ रहा है तो घटा देंगे, आपका हो गया कितना ये, यानी कि 89,991 हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है डी आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए उम्मीद होगी समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं दूसरे नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा करेंगे संख्या आपका दे रहा है फिर 2 3 4 0 8, करेंगे 4 का स्थानीय मान व वास्तविक मान। तो स्थानीय मान 4 का कितना हो जाएगा, 4 पे कितना जीरो 2 जीरो हुआ, ये आपका क्या हुआ वास्तविक स्थानीय मान, क्या हुआ स्थानीय मान इतना हुआ। वास्तविक मान कितना है फ्रेंड्स, वास्तविक मान कितना है 4, वास्तविक मान 4 होगा, स्थानीय मान आपका 400 होगा ना,
समझ में आ रहा है। इसके बाद आंसर की बात कर लें तो हम लोग का 4 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 400। और हम लोग ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, पहले देखिए स्थानीय मान पहले पूछा है, ये भी ध्यान प्रश्न में आप लोग याद रखेंगे। पहले स्थानीय मान पूछ रहा है ना, स्थानीय मान व वास्तविक मान, तो पहले स्थानीय मान आएगा। स्थानीय मान कितना है, पहले स्थानीय मान ना, तो स्थानीय मान पहले कितना 400 पहले पूछ रहा है स्थानीय मान, इसके बाद कह रहे कि वास्तविक मान, तो वास्तविक मान कितना 4, यानी कि 400 का मान कितना 4। यदि आपसे पूछता कि पहले आप वास्तविक मान बताइए उसके बाद स्थानीय मान यदि पूछता तो वास्तविक मान 4 हो जाता और स्थानीय मान कितना होता 400। यदि आपसे पूछा है पहले आपका स्थानीय मान पूछा है इसके बाद वास्तविक मान पूछा है तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट मिल रहा है। और यदि आपसे कहता कि पहले वास्तविक मान बताइए इसके बाद स्थानीय मान बताइए तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होता। लेकिन हम लोग का जो है कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है फ्रेंड्स, 400 और कितना 4, ठीक है, यानी कि स्थानीय मान आपका 400 और जो है वास्तविक मान कितना हुआ 4। उम्मीद है फ्रेंड्स समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, ये 2 था, बढ़ते हैं 3 की तरफ। तो हम 2 तक कंप्लीट किए, चलिए 3 नंबर देखते हैं कि प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है। देखिए बहुत ही सिंपल है, इसी तरह से देखिए करेंगे संख्या जो दे रहा है 8421 कह रहा है, कह रहा है कि 4 व 2 का जो है स्थानीय मान पूछ रहा है। देखिएगा फ्रेंड्स क्या कह रहा है, 4 और 2 का जो है कि स्थानीय मान कह रहा है और करेंगे स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा, स्थानीय मान का अंतर क्या है, ठीक है। तो पहले स्थानीय मान फाइंड कीजिए, तो पहले हम लोग 200 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 20 और 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 400। यहाँ पर मैं नीचे इसलिए कर दिया ताकि आपको घटाने में दिक्कत ना हो, ठीक है, तो 20 हो जाएगा ना। अब यहाँ से ये तो आपका स्थानीय मान निकला और करें इन दोनों का जरा अंतर कर दो तो ये आपका 0 हो जाएगा, 10 में से 2 घटा 8 और ये क्या हुआ 3, 300 कितना हुआ फ्रेंड्स 80। ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर हम लोग का ए करेक्ट मिल रहा है, ऑप्शन नंबर क्या है ए। क्लियर हो रहा है, चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा प्रश्न है, बहुत सिंपल है, छोटा छोटा है। तो ये आपका तीसरा रहा। चौथा देखिए करेगी निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, अभी हम लोग अपरिमेय संख्याएं पढ़े हैं, क्वेश्चन नंबर 4 अपरिमेय संख्या अभी हम लोग पढ़े हैं। बी दे रहा है पाई, सी दे रहा है 9 बटा में कितना 7 और जो डी दिया है आपका 3.14। तो इनमें से अपरिमेय संख्या है कौन सी है, ये भी 3 बटा में 8 पी बटा क्यू के रूप में है, ये भी परिमेय संख्या है। पाई है तो पाई हम लोग को पता है ना, अभी परिमेय में अपरिमेय में आया था। पाई जो है अपरिमेय संख्या है, इसको 22/7 के तो रूप में लिख सकते हैं, लेकिन लगभग में 3.14 इसका मान होता है, लगभग में होता है, इसलिए जो है कि पाई को अपरिमेय संख्याएं कही जाती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या है बी आपका करेक्ट होगा, पाई अपरिमेय संख्या है। यही पूछ रहा है आपसे कि निम्न में से कौन सी संख्या है अपरिमेय है, तो पाई आपका फ्रेंड्स एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर देखिए 3.14, ठीक है। तो ये सभी जो है कि परिमेय संख्या है, लेकिन पाई जो है आपकी क्या है अपरिमेय संख्या है आपका है, ठीक है ना। तो उम्मीद होगी समझ में आ गया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो इतना समझ में आया क्वेश्चन नंबर 5 की बात है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि 7 का ही तो मान पाई 22/7 का 3.4 होता है, ठीक है, लेकिन ये पाई का वैल्यू है तो ये आपका अपरिमेय में लिया गया है। लेकिन इसको हम लोग चेंज कर दें तो ये आपका हो जाएगा 100 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे ना तो ये आपका हो जाएगा कितना 314 बटा में कितना 100, इसे पी बटा क्यू के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन जो पाई वाला ये फ्रेंड्स मान है आपका और आगे की तरफ भी होता है, लेकिन ये आपका जो है निकटतम मान ये आपका लिया गया। ये मत समझना कि ये पाई का ही वैल्यू, ये पाई का वैल्यू आपका नहीं है, वैसे मान आपको कंफ्यूजन करने के लिए रखा है ताकि 2 मान हो तो आप आसानी से कंफ्यूजन हो जाए, ठीक है। यानी कि पाई जो है, पाई आपकी एक ऐसी संख्या है, यह जो है आपकी अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। आपको बहुत ही सिंपल, आपके लिए जो ये जो है क्वेश्चन बहुत सिंपल है। हम लोग जो है कि क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग से पूछ रहा है कि 40 से 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। तो अभाज्य संख्या अभी हम लोग पढ़े हैं, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जो 1 से कटती हैं और वह स्वयं से कटती है। जो भी संख्याएं 1 से कटती हैं और वह स्वयं से भी कटती हैं तो वह आपकी कैसी संख्या होती है अभाज्य संख्याएं। जैसे यहाँ पर जो है कि कह रहा था क्या, यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ 40 से कहाँ तक 80 के बीच। तो देखिए 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73 क्या 79, ठीक है। तो ये देखिए एक तो 41 जो है कि 1 से भी कटेगा, ठीक है, 1 से कटेगा ना,
और 1 से तो कट रहा है, लेकिन 41 से ही कटेगा। ये 43 जो है 1 से कटेगा, लेकिन 43 से ही कटेगा। 47 का भी वही हाल है, इसका सभी का वही हाल है, ठीक है। सभी संख्याएं जो हैं 1 से तो कटेंगी, लेकिन सिर्फ स्वयं से भी कटेंगी, यानी कि 1 से और स्वयं से एक संख्याएं कट रही हैं। यदि किसी और भी संख्याओं से ये कटता तब तो ये आपकी क्या होती, भाज्य संख्याएं होती। लेकिन आपका कह रहा है कि 40 से लेकर के 80 के बीच जो है सभी जो है कि अभाज्य संख्याओं का योग किया होगा। तो ये आपकी अभाज्य संख्याएं हो गई, और इनको छोड़ा करके बाकी जो शेष हैं वह सभी कैसे हैं, भाज्य संख्याएं। तो ये तो अभाज्य होंगे, ये कैसे हैं, अभाज्य। अब ये अभाज्यों का कह रहे कि जो संख्याएं अभाज्य हैं उनका योग कर दीजिए। तो योग आप करेंगे तो 41 प्लस 43 प्लस 47 प्लस 53 प्लस 59 प्लस 61 प्लस 67 प्लस 71 प्लस 73 प्लस क्या 79 बराबर हो जाएगा 500 कितना 94। आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा 594 आपका हो जाएगा। ये आपकी क्या है, अभाज्य संख्याओं, यानी 40 से 80 के बीच जो है ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं, और ये आपकी अभाज्य संख्याओं का क्या है, योग। और यदि आपसे पूछता कि 40 से 80 के बीच जो है भाज्य संख्याओं का योग निकालिए, तो जो भी आपकी संख्याएं शेष बच गई हैं वह सभी क्या हो जाएंगी, भाज्य संख्याएं हो जाएंगी, और उनका हम लोग क्या कर देंगे, योग कर देंगे, ठीक है। तो ये रहा आपकी भाज्य संख्याओं का योग। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है कि अध्याय नंबर 1 का आज ये पहला दिन था, जिसमें हम लोग कुछ बेसिक समझे, और बेसिक के बाद जो है 5 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन कराया गया है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगता है, ज़्यादा आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िएगा, साथ में घंटे को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड की जाए आपको समय से नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। तो चलिए फ्रेंड, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगला वीडियो जो है कि आपका प्रश्न नंबर 6 से जो है सॉल्यूशन कराया जाएगा। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।